हेलो फ्रेंड्स, ये आज एक और वीडियो बना रहा हूँ। ये वीडियो बनाने की और हिंदी में बोलने की मुझे आदत पड़ने लगी है और मुझे अच्छा लग रहा है कि जो कुछ हम लोग सीखते हैं, जो हमें सिखाया जाता है, मैं आप सबसे बांटता हूँ ताकि आप सबका भी अगर फ़ायदा हो सकता है तो हो। हम सब ट्रान 1 के इशू से जूझ रहे हैं। जिन्होंने फाइल नहीं किए थे या जिन्होंने लिमिटेशन में फाइल नहीं किए थे या जिनको टेक्निकल एरर फेस नहीं की थी या जिनके पास GSTN पोर्टल का स्क्रीनशॉट नहीं है, उन सब के क्लेम पूरे हिंदुस्तान के डिपार्टमेंट रिजेक्ट कर रहे हैं। रिजेक्ट दो ग्राउंड पे है। पहले रूल 117 की लिमिटेशन में अगर आपने दाखिल नहीं किए थे तो 117A में वो बुलाने की आपको चर्चा करते थे। 117A 117 रूल 117 के 9 महीने के बाद लाया गया। उसमें बोला गया कि अगर असेसीज को, टैक्स पेयर को कोई टेक्निकल डिफिकल्टीज फेस आई हैं कि उन्होंने GSTN पोर्टल में अपना ट्रान 1 अपलोड करने की कोशिश की लेकिन वहां एरर आई या कोई टेक्निकल डिफिकल्टी आई, तो उन्होंने उस पूरी मशीनरी को बना के बोला कि आप अपने नोडल अफसर के थ्रू, जो GSTN की कमेटी है जो इस इश्यू को एड्रेस करती है, उसके पास भेजें और आपको एक्सटेंशन मिलेगी ट्रान 1 क्लेम करने की। और ये एक्सटेंशन होते होते 31 मार्च 2020 तक हुई। काफी लोगों ने इस दौरान भी अपने ट्रान 1 फाइल नहीं किए। जो भी उनके कारण हो सकते हैं, वो कारण बहुत सारे हैं। फेक बिलिंग हो सकती है, गलत क्लेम हो सकते हैं, या उनकी किताबें पूरी नहीं हो सकी, या बहुत डॉक्यूमेंटेशन था, किसी भी तरह की कोई रीजन गवर्नमेंट दे सकती है। ये सारे मैटर काफी हाई कोर्ट्स में गए। बॉम्बे में, राजस्थान में, गुजरात में, चेन्नई में, वेस्ट बंगाल में, दिल्ली में, और सब ने अलग अलग व्यू लिए। लेकिन जो मेजॉरिटी व्यू है हाई कोर्ट्स का, वो ये था कि रूल 117 की लिमिटेशन सैक्रोसैंक्ट थी। चाहे वो सेक्शन 140 में अमेंडमेंट हुई या नहीं हुई, सेक्शन 164 सबसेक्शन 2 के द्वारा ये सारी लिमिटेशन फिक्स करने की गवर्नमेंट को पावर थी। और जो रूल 117 में या 117 में लिमिटेशन फिक्स की गई, वो सेक्शन 140 के लिए मैंडेटरी थी। लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट ने सीरीज ऑफ जजमेंट्स पास की जहां उन्होंने वर्चुअली सारे केसों में रिलीफ दिया। जहां वो रिलीफ वहां भी दिया जहां डीलर ने कोई ट्रान 1 फाइल करने का अटेम्प्ट ही नहीं किया था। अल्टीमेटली वो जजमेंट निकाली दिल्ली हाई कोर्ट ने इन द केस ऑफ ब्रांड इक्विटी। ब्रांड इक्विटी उन्होंने टेक्निकल डेफिशिएंसी, टेक्निकल ग्लिचेस की डेफिनेशन को एनलार्ज किया। उन्होंने कहा ये जो ग्लिचेस हैं दोनों तरफ हैं, जो GSTN डिपार्टमेंट की तरफ से भी हैं, डीलर के पास भी हो सकती हैं। बिजली नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, इंटरनेट नहीं है, टेक्नोलॉजी नहीं है, अपलोड करना नहीं आता, दुनिया भर के रीजन है। तो उन्होंने बोला ये नया कानून है, इसलिए ये जो ट्रांजिशन इनपुट टैक्स क्रेडिट का राइट है, उन्होंने इसको वेस्टेड राइट माना और उन्होंने बोला कि ये क्लेम मिलना चाहिए। तो उन्होंने, क्योंकि 140 में लिमिटेशन का प्रावधान नहीं था, उन्होंने उसको डायरेक्टरी मानते हुए लिमिटेशन एक्ट 1963 को इन्वोक किया और ये ट्रान 1 क्लेम करने की लिमिट 30 जून 2020 कर दी। इन द मीन टाइम फाइनेंस बजट 2020 में यूनियन गवर्नमेंट ने अपनी टेक्निकल ड्राफ्टिंग डेफिशिएंसी को ठीक किया और बाय एन अमेंडमेंट इन सेक्शन 140 जो लिमिटेशन पीरियड रूल्स में था उसको एक्ट में ले आए। अब ये जो अमेंडेड प्रोविजन था, ये किसी भी हाई कोर्ट ने अभी तक इंटरप्रेट नहीं किया, ना ही किसी हाई कोर्ट के सामने लाया गया। बहुत शॉकिंग है कि जो गवर्नमेंट काउंसिल्स थे, उन्होंने भी हाई कोर्ट को नहीं बताया जब ये केस चल रहे थे और अमेंडमेंट हो चुकी थी कि ये अमेंडमेंट है, इसको भी कंसिडर किया जाना चाहिए। नॉटविथस्टैंडिंग दैट, यूनियन गवर्नमेंट ने अमेंडमेंट किया और उसको नोटिफाई किया। पंजाब बनाना हाई कोर्ट ने टेंस ऑफ केसेस वर डिसाइडेड बाय वन रेट पिटीशन, जहां उन्होंने सेक्शन 140 का बहुत सारे डीलरों को फायदा दिया। उसके खिलाफ डिपार्टमेंट ने सुप्रीम कोर्ट में SLP डाली जो डिसमिस की गई एट द थ्रेशोल्ड। दैट इज, सुप्रीम कोर्ट ने किसी भी तरह के लॉ को इंटरप्रेट नहीं किया। उन्होंने बोला उन केसेस में वो इंटरफियर करना नहीं चाहते। इसके बाद रिसेंटली दिल्ली हाई कोर्ट की जजमेंट थी चरोगी रिटेल इंडिया लिमिटेड। इसमें
यूनियन गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट में गई एसएलपी विद द क्वेश्चन ऑफ लॉ कि हमने ये अमेंडमेंट किया है, ये सारी पिटीशन में शायद लिखा गया होगा। लेकिन क्योंकि इस केस में डीलर सारी एविडेंस रिकॉर्ड पे लेकर आया था 117A को सेटिस्फाई करने के लिए, सुप्रीम कोर्ट ने बोला इस केस में हम इंटरफियर करना नहीं चाहते, लेकिन क्वेश्चन ऑफ लॉ इज केप्ट ओपन। ये जजमेंट 3/6/2020 को रिलीज हुई। मेरे पास ये जजमेंट कल सुबह आई थी, येस्टरडे। हमने इसको एग्जामिन किया, हमने 2-3 दोस्तों में इसकी डिस्कशन की और इसके बाद हमने इस ऑर्डर का इंपॉर्टेंस निकाली। इंपॉर्टेंस ये है कि अगर सुप्रीम कोर्ट एसएलपी को डिसमिस करता है एट थ्रेशोल्ड एंड क्वेश्चन ऑफ लॉ इज केप्ट ओपन, इसका मतलब ये है कि उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट के जजमेंट को कुछ भी कमेंट नहीं किया, ये ठीक है या गलत है, इट स्टैंड ऑन इट्स ओन और क्वेश्चन ऑफ लॉ इज केप्ट ओपन। हमने इस इश्यू को फर्दर एग्जामिन किया तो उसमें 3 चीजें सामने आई कि दिल्ली हाई कोर्ट की जजमेंट को गलत या ठीक सुप्रीम कोर्ट ने नहीं माना, इट स्टैंड एज इट इज बाइंडिंग अबाउट द डिपार्टमेंट फॉर द टाइम बीइंग। सेकेंडली, क्योंकि क्वेश्चन ऑफ लॉ इज केप्ट ओपन, डिपार्टमेंट को पूरा राइट है कि जो बाकी एसएलपी फाइल हो रही हैं इंक्लूडिंग इन द केस ऑफ ब्रांड इक्विटी, वहां ये क्वेश्चन ऑफ लॉ सुप्रीम कोर्ट डिबेट करे और इस पर फाइंडिंग दे। हो सकता है कि इन केस ऑफ ब्रांड इक्विटी सेक्शन 140 की जो रिट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट है, जो हाई कोर्ट के सामने नहीं थी, उसको सुप्रीम कोर्ट देखे और इंटरप्रेट करे। सेकेंडली, क्योंकि ये हाई कोर्ट की जजमेंट को ठीक या गलत एसएलपी ने नहीं माना, डिपार्टमेंट का हक है कि उसके खिलाफ हाई कोर्ट में रिव्यू फाइल करे, उनको पूरी पावर है और ये लॉ सेटल्ड है। पहले कानून ये था कि एसएलपी डिसमिस हो जाए तो हाई कोर्ट की जजमेंट फाइनल होती है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एक रिसेंट 2019 की जजमेंट में उन्होंने बोला कि नहीं, इसमें रिव्यू फाइल हो सकता है। थर्ड, जो तीसरा इशू है वो और इससे बड़ा इशू है कि बाकी सारे केसों में अगर डिपार्टमेंट एसएलपी फाइल करता है और एक सेक्शन 140 अमेंडेड की सुप्रीम कोर्ट इंटरप्रिटेशन करता है, देन अंडर आर्टिकल 141 अगर कोई लॉ डिक्लेयर किया जाता है तो वो लॉ बाइंडिंग होगा। तो दोस्तों, इस सुप्रीम कोर्ट की ऑर्डर से 3/6/2020 से वी आर नाइदर हेयर नॉर देयर। Even Delhi High Court judgment in Tagore India Retail Limited can be subjected to a review petition by Union Government. But brand equity judgment अभी बाइंडिंग है, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने भी किसी तरह का कोई स्टे नहीं दिया है और अभी एसएलपी भी उसकी एडमिट नहीं हुई है। एसएलपी अंदर टेक्निकल डेफिशिएंसीज रजिस्ट्री के पास है। इसलिए मैं चाहूंगा कि जिन लोगों ने अपने ट्रांसफर क्लेम नहीं किए थे और ब्रांड इक्विटी की जजमेंट, वो सारे डीलर उस केस में थे, जिनके फैक्ट्स वो थे, वो सारे ट्रायल 1 अप्लाई कर सकते हैं 30 जून तक ऑफलाइन। आप जाइए और अपना ट्रायल 1 फाइल कीजिए, अपने क्लाइंट से बात कीजिए, हाँ, बिना पैसों के नहीं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप इट वॉज यूजफुल टू यू। थैंक यू। स्टे सेफ। बाय बाय।